नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रेती। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। जिला पंचायत सीईओ ने लापरवाही बरतने वालों पर की कार्यवाही। सिविल लाइन पुलिस की मेहनत से 24 घंटे के अंदर दस्तयाब हुआ गुमशुदा। सिटी कोतवाली पुलिस ने नए तरीके से बेच रहे कोरेक्स तस्कर को किया गिरफ्तार और वाहन चोर गिरोह चढ़ा। रीवा पुलिस के हत्थे 15 वाहनों की मिली जानकारी, 3 आरोपी गिरफ्तार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। जिला पंचायत सीईओ ने हनुमाना जनपद अंतर्गत आने वाले गांवों का औचक निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा के साथ ही दोषियों पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े ने हनुमाना जनपद अंतर्गत आने वाले गांवों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही सीएफटी केंद्र पिपराही हटा के समीक्षा बैठक ली। निरीक्षण दौरान ग्राम पंचायत जड़फुड़ में निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन पाए जाने पर सचिव विनोद सिंह को निलंबित किया। रोजगार सहायक सचिव विनोद सिंह को निलंबित किया है। रोजगार सहायक का 15 दिन का वेतन रात 7 किया गया है। वहीं समीक्षा बैठक करते हुए बिना सूचना बैठक में अनुपस्थिति पाए जाने पर पंचायत समन्वय अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। मनरेगा में निर्धारित बजट की कम प्रगति पाए जाने पर पंचायत सचिव व जीआरएस को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा 8 सचिव एवं 8 जीआरएस को कारण बताओ नोटिस जारी की गई। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने सीईओ स्वप्निल वानखेड़े से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। पद के पिपराही और हाटा सीएफटी की बैठक कराई गई, क्योंकि पिपराही ज़िले का सबसे दुर्गम में भाग है, काफ़ी रिमोट एरिया है। इसके कारण वहाँ वो सीएफटी की बैठक रखी गई। उसी सीएफटी में जरकुड नाम का जो ग्राम था, वो अपने ज़िले का लगभग सबसे लास्ट ग्राम है, यूपी बॉर्डर पे आता है। तो वहाँ जाके कार्यों की समीक्षा की गई है। वहाँ पाया गया है कि जो पीसीसी रोड बना था उसके मस्टर रोल जारी नहीं किए गए, जिसके कारण वहाँ के मजदूरों को उसका भुगतान नहीं हुआ। इस कारण इसमें जीआरएस की लापरवाही पाई गई, जिसको वेतन रोकने का नोटिस दिया गया। उसके साथ ही सचिव वहाँ के जो थे, उनका ये पाया गया कि उन्होंने कुछ राशि निकाल ली है, इसी साल में निकाली है, लेकिन अभी तक वो काम नहीं कराया गया। उनका भी तनख्वाह रोकने के साथ साथ उनको नोटिस दिया गया, शो कॉज नोटिस दिया गया है। सरपंच को भी साथ ही में नोटिस दिया गया। और बाकी जिसमें काम तेज़ी से नहीं हो रहे हैं या पैसे निकाल लिए गए हैं और उसका सीसी जारी नहीं हुआ है, ऐसे भी कामों की समीक्षा की गई। जिसमें लेबर नहीं लग रहा है, ऐसे भी कामों की समीक्षा की गई। और जिन्होंने काम में लापरवाही की है उनको भी अलग से शो कॉज नोटिस कराया गया। सर, कल कुछ लोगों को निलंबित भी किया गया, कितने लोगों की संख्या? ये पिपराही में पीसीओ, हमारे पंचायत पीसीओ थे, जो कि कल भी मीटिंग में उपस्थित नहीं थे और इसके पहले भी उनके द्वारा काम में लापरवाही की गई थी। इनको फ़ोन पे सूचना देने के बावजूद ये उपस्थित नहीं रहे, जिसके कारण से हनुमाना सीईओ जनपद के प्रस्ताव के अनुसार इनको निलंबित कर दिया गया। सिविल लाइन पुलिस की सराहनीय कार्यवाही। साइबर सेल के माध्यम से 24 घंटे के अंदर गुमशुदा बच्चे को दस्तयाब कर किया परिजन के सुपुर्द। रीवा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व सीएसपी के मार्गदर्शन में सिविल लाइन थाना प्रभारी अभिषेक द्विवेदी ने अपने स्टाफ के साथ कार्यवाही करते हुए 14 वर्षीय गुमशुदा को 24 घंटे के अंदर दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया। इस संबंध में रीवा 24 ने पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह से चर्चा की। रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्चा परसों अपने मौसा मौसी के पास रहता था, किसी बात से नाराज हुआ तो नाराज होकर डांट फटकार के बाद नाराज होकर वो अपनी साइकिल के साथ निकल गया था। तो कल जो है इसकी सूचना अपने को प्राप्त हुई गंभीर की वो जो है जुगना हाई टोल नाका क्रॉस हुआ है। फिर अचानक से उसने रात में एक फ़ोन किया अपनी माँ को कि मैं अब नहीं आऊँगा, क्योंकि जिस नंबर से फ़ोन किया वो भी अननोन नंबर था, उसका नंबर नहीं था, उसके पास कोई मोबाइल नहीं था। लेकिन उस नंबर को तत्काल हमारे साइबर सेल के वीरेंद्र सिंह ने ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद फिर सिविल लाइन्स की टीम ने जाकर उस लड़के को दस्तयाब कर लिया। कहाँ से सर दस्तयाब? दिलवा पैठान। सिटी कोतवाली पुलिस ने कोरेक्स बेचने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार।
रीवा एसपी राकेश सिंह द्वारा रीवा शहर से नशे का सफाया करने हेतु नित नए प्रयास कर रहे हैं। आए दिन शहर समेत जिले के समस्त थानों में मामले पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। कुछ हद तक सफलता भी मिली। लगभग 30% नशे के पुराने कारोबारी या तो भूमिगत हो गए या तो सलाखों के पीछे हैं। वहीं नशा कारोबारियों में डर का माहौल व्याप्त है, जिसके चलते अपने कारोबार को स्टाइल चेंज कर चला रहे हैं। आज सिटी कोतवाली ने तरहटी निवासी राज अंसारी को पकड़ा है, जिसकी स्कूटी से लगभग 90 सीसी की संख्या में नशीली कप सिरप बरामद की गई, जिसमें से लगभग 27 सीसी कोरेक्स, एप्पी फ्रिज व एप्पल जूस के बोतल में मिली। इस संबंध में रीवा 24 ने सिटी कोतवाली थाना प्रभारी से चर्चा की। दुकान में नहीं छापामारी की गई है। निपनिया पुल के पास घेराबंदी करके राज अंसारी जो कि तरहटी का निवासी है, इसके बारे में खबर मिली थी कि ये स्कूटी से ये कप सिरप लेके और बिक्री करने के लिए घूम घूम के बेचता है, आ रहा है। इस सूचना पर उसको घेराबंदी करके और उसके पुल के पास पकड़ा गया। तो तलाशी ली गई तो उसके पास से 27 सीसी ऑनरेस सिरप और बाकी 3 बॉटल 1-1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल, पानी की बोतलें में वही ऑनरेस सिरप अन्य सीसियों से भरा था, पूरी फुल थी वो, प्लस 2 लीटर की एक प्लास्टिक की सीसी थी, उसमें भी पूरा कप सिरप भरा हुआ था, प्लस एप्पी जो एप्पल जूस आता है उसकी 5 सीसियाँ हैं, जिसमें से 250 ml की सीसियाँ हैं, उनमें भी कप सिरप भरा हुआ है, और 3 160 ml की सीसियाँ हैं, उनमें भी कप सिरप भरा हुआ है। मतलब इतना उसके पास कप सिरप पाया गया था। कुछ बिक्री के पैसे हैं 4-5 रुपये वो मिले हैं, तो उसको जब्त किया गया उससे और उसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी पूछताछ की जा रही है। लगभग ये 90 सीसी के आसपास, टोटल जोड़ने पर 90 सीसी के आसपास कप सिरप हो रहा है। और ये नया तरीका चूँकि लगातार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले में जब से आए हैं तब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कप सिरप के ऊपर की गई हैं। तो अब ये नया तरीका ईजाद करके कि बोतलों में भर करके कप सिरप को ला करके बोतलों में भर के और घूम घूम के और एप्पी की सीसी में वहीं पे बेचता था, और लोग बाग बैठ के चाय की दुकानों में वही एप्पी की सीसी से पीते थे। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाता था। जो उसके निश्चित ठिकाने थे, घूम घूम के उसके निश्चित ग्राहक हैं उनको बिक्री करता था। ये इस तरह से इसको पकड़ा गया है। सर, ये कहाँ से लाता, कुछ जानकारी हुई? ये भी इसकी पूछताछ की जा रही है। अभी लगातार पकड़े हैं, तो कुछ इलाहाबाद तरफ से आने की बात बता रहा है कि इलाहाबाद तरफ से लाते थे, और भी इसके गिरोह में कौन कौन थे और कौन कौन इसको देते थे, ये सारी जानकारी पूछताछ की जा रही है। जो भी जानकारी प्रकाश में आएंगी उस अनुसार कार्रवाई की। नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान विश्वविद्यालय पुलिस ने कोरेस्क तस्कर को पकड़ा, जो कि गाड़ियों के बड़े चोर निकले। 15 चोरी की गाड़ियों की जानकारी पुलिस को मिली है, जिसमें से 6 जब्त की जा चुकी हैं। रीवा एसपी ने कंट्रोल रूम में खुलासा करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय पुलिस द्वारा नशे की तस्करी करने वाले आरोपियों को 37 शीशी नशीली कप सिरप के साथ गिरफ्तार किया था, जिनसे सख्ती से पूछताछ की गई। पकड़े गए आरोपी वाहन चोर निकले, जिनके द्वारा रीवा शहर के अलग अलग स्थानों से लगभग 15 मोटरसाइकिल व दोपहिया वाहनों की चोरी की गई थी, जिनकी जानकारी आरोपियों द्वारा दी गई है, जिसमें से 6 वाहन बरामद किए जा चुके। बाकी वाहनों को भी जल्द जब्त किया जाएगा। पकड़े गए आरोपियों के नाम राजेश समेत रोहित विश्वकर्मा एवं विकास सोधिया है। और भी जानकारी रीवा एसपी राकेश सिंह द्वारा दी गई। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। थाना विश्वविद्यालय द्वारा के नेतृत्व में सीएसपी साहब, हमारे सीएसपी साहब, नए सीएसपी साहब जो हैं प्रसाद साहब के नेतृत्व में, और जिसमें एक ऐसे दो ऐसे आरोपियों को कोरेस की सूचना पर गिरफ्तार किया, जिनके पास से कोरेस की 37 सीसियाँ मिली थी। और उसके बाद से उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने पूछताछ में करीब 15 वाहन चोरी करना बताया। जिन 15 वाहनों में जिनकी सूचीबद्ध हमने जानकारी तैयार की है, उन 15 वाहनों में थाना सामान के लगभग 7 वाहन है, सिटी कोतवाली का वाहन है, सिविल लाइंस का है, विश्वविद्यालय का और अमरिया थाने का। तो कुल 15 वाहनों की जानकारी इन्होंने दी है। 15 वाहनों में 6 वाहन जब्त कर लिए गए हैं। बाकी वाहनों की टीम भेजी गई और उनकी भी जब्ती की कार्रवाई चल रही है। और ये पूरे 15 वाहनों के बारे में हमें ऑथेंटिक सूचना मिल गई और पूरे के पूरे 15 वाहन बरामद होंगे
और इसमें कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और मेरे आने के बाद जो है हमारे अधीनस्थ स्टाफ ने जो सबसे बड़ी बरामदगी की है वाहनों की, इक्का दुक्का बरामदगी हो रही थी, 15 वाहनों के मामले में बड़ी अच्छी कार्रवाई है और पूरी टीम को उचित पुरस्कार दिया जाएगा और उनको पुरस्कृत किया जाएगा। सर, ये नशे की तस्करी के लिए गाड़ियाँ चुराते थे कि बेचते भी थे इन गाड़ियों को? बेचते भी थे, बेचने वाला पैसा नशे के रूप में भी यूज करते थे। अब चीज़ें जो है आप जानते हैं कि कोरेस का नशा, जैसा कि मेरे ज्वाइन करने के समय आप सभी लोगों ने बताया था कि जिले की सबसे घातक बीमारी कोरेस का नशा है। और उसके बाद मैंने भी पाया कि ये नशा जो है वास्तव में पूरे जिले को तबाह कर रहा है। तो करीब मैंने जब से ज्वाइन किया तब से करीब 122 मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं कोरेस के, और करीब इसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक वाहन और 1 करोड़ से अधिक का नशा जब्त किया जा चुका है। तो ये बड़ी गंभीर कार्रवाई, गंभीर समस्या है इस जिले की। और न सिर्फ नशा जो है लोग पूरी 10 से लेकर 30 तक के उनके लोगों को तबाह कर रहा है, अभी यह नशा जो है लोगों को अपराध की ओर ले जा रहा है। जो आप देखते हैं कि मोबाइल स्नैचिंग, बैग स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, इस हर वारदात के अधिकांश मामलों में कहीं न कहीं कोरेस का नशा इन्वॉल्व है। कोरेस के नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो निरंतर जारी रहेगा और ये कोरेस का नशा वास्तव में युवा के लिए एक अभिशाप बन रहा है, जिसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। धोखाधड़ी कर कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकालने वाले आरोपी को नई गढ़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। रीवा जिला अंतर्गत नई गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम नानकार बहेरा निवासी फरियादी गोकुल प्रसाद कुशवाहा द्वारा नई गढ़ी थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाई गई थी कि उनके खाते से 1,36,000 बिना उनकी जानकारी के निकल गए, जिस पर मामला पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई, जिसमें सामने आया कि नई गढ़ी कस्बा में स्थित हेलो मोबाइल संचालक रिंकू कुशवाहा के द्वारा आधार कार्ड लिंक करके पैसे निकाले जा रहे थे। उक्त आरोपी के रकम के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। इस संबंध में रीवा 24 ने थाना प्रभारी मनोज गौतम से बात की। फरियादी गोकुल प्रसाद कुशवाहा ने रिपोर्ट किया था कि इनके पेंशन के खाते से, ये पूर्व सैनिक है, तो ये बहेरा नाम का यही नई गढ़ी पड़ता है, ये आकर के यहाँ एक पीओ सेंटर खोला हुआ है रिंकू कुशवाहा नाम का। ये आधार कार्ड से लिंक करके और लोगों को पैसा निकाल के देता था कस्टमर को। इस दौरान ये व्यक्ति जो है गोकुल कुशवाहा गए 2-4 बार, इनके पहचान का था, और ये जाते थे तो ये अंगूठा उनका लगवा करके मार्को डिवाइस आता है जो OTG के माध्यम से पैसा ये अपने अकाउंट में डाल लेता था। जब इनको पता चला कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, ये उससे सिर्फ अंगूठा लगवा लेते थे किसी बहाने से, और जब इनको पता चला तो ये रिपोर्ट करें कि ये हमारा पैसा निकल चुका है। इस संबंध में रिपोर्ट लिख की गई है और आरोपी को गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया जा रहा है और पैसे बरामद किए गए हैं। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में हुई मारपीट, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है ये मामला। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बोदाबाग निवासी ब्रजेश कुमार पांडे द्वारा घर स्लेब बनवाया जा रहा था, तभी
शत्रुसूदन पांडे वहां पहुंच गए और मना किया। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद को देख घर के अन्य सदस्य आ गए और एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। दोनों पक्षों द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वहीं कार्यवाही से असंतुष्ट ब्रजेश पांडे एसपी ऑफिस पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। आप खुद सुनिए क्या है उनके आरोप। ठीक गेटई में एक वो बना रहे थे, छोटा रैंप गिट्टी डाल के कार रखे हैं छोटी सी, तो वो निकालने के लिए ताकि आसानी से निकल जाए। तो शत्रुसूदन पांडे आए और दिनेश पांडे, उनके घर के माँ थी उनकी लल्ली पांडे, तो बोलिन कि ये का बना रहे थे। हम बताएं कि गाड़ी निकाले की थी, स्लोप बना रहे हैं और अपने दरवाजे में बना रहे हैं। कहा हम तो नहीं बना रहे हैं, कहीं ना बनाओ। तो हम कहन बनाऊ, अपने दरवाजे में बना रहे हैं, वो में का दिक्कत ही तुमका। कहिस कि वो हमारा है। हम कहन भाई हमारा है, हमारा कहाँ है, परिवार के तो सब लोग एक ही सदस्य हम, और सबके बटन 12 एक है, और सबके ज़मीनन के नंबर एक है, बटन नंबर में सबको हुआ है। लेकिन तब वो कुछ नहीं हुआ। तो वो जब लेबर रहा वो का 2 लात मार के शत्रुसूदन और वो का बेचारे का दूर कर दी। सब हुआ जो जाल बिछाए रहे छोटा सा, वो का खींच के बाहर फेंक दी। और एक के बाद फिर हम हाथ और जोड़े लाइन, देखा कक्का ये ना करा, विवाद बढ़ी। विवाद बढ़ावे की जरूरत नहीं आए, शांति से काम हो जाए। और हम कोनो आजीवन खेती न बना रहे हैं, रैंप बना रहे हैं। वो रैंप आज है, कल अपना के अगर अधिकार में आई तो अपना कही हो जी। लेकिन वो फिर भी नहीं मान पे। के बाद वो अंबिका पांडे की पत्नी आई, जबकि मामला थोड़ा सा शांत हो गया था। तो अंबिका पांडे की पत्नी आई तो हमारे बड़े बेटे उसको प्रभांशु पांडे को की तरफ बढ़ी और 2-3 लपड़ खींच के मारी। जब वो मारी तो अब हम तो बाप हैं और हमारे सामने किसी लड़के, तो हमने उसको ऐसे जरा सा धक्का दिया तो वो पीछे गिर गई। इसके बाद ताबड़तोड़ हमला हमारे ऊपर हुआ, मतलब ईंट पत्थर। दिनेश पांडे जो था शत्रुसूदन का लड़का, वो राड लिए थे। हमला शत्रुसूदन पांडे, दिनेश पांडे, उनकी माँ लल्ली पांडे और वो रुचि उनकी लड़की थी दिनेश पांडे की। पहले भी कोई विवाद था क्या? पहले विवाद वैसे छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं, नाली नर्दा का। आज भी मेरे पास नाली नहीं है, पानी मेरा गंदा पानी नहीं जाता बाहर, और ना ही पीएचई का पाइपलाइन की व्यवस्था है। वही कौन से वार्ड की घटना? ये वार्ड नंबर 8 की है। थाना कौन सा? थाना विश्वविद्यालय। कितने लोग घायल हुए? वहाँ हम लोग हैं, वो अनावेदक है यानी शत्रुसूदन पांडे, फिर हम हैं और राजमणि पांडे हैं और कमलेश पांडे, ऋषि पांडे और घनश्याम पांडे। इतने लोग निकलते हैं उस रास्ते से, कुछ तय नहीं रास्ता है। और उस अभी कल की मारपीट में घायल कौन? घायल हुए हमारी चाची उषा पांडे और हमारी भैयाऊ रचना पांडे और हमारी पत्नी प्रेमलता पांडे और मैं स्वयं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरा छोटा लड़का था, उसके यहाँ पे चोट लगी थी तो कान से ब्लड निकल रहा था। तो हम लोग आनंद फानंद में उसको कुछ नहीं देखे, हम लोग स्वयं थाना की ओर भागे। वो बाद में पता चला, जब हम लोगों का ट्रीटमेंट हो गया, वो बाद में पता चला कि उसके अंदर खून निकल रहा कान से। अभी एसपी कार्यालय आए हैं, मुलाकात हुई? अभी एसपी साहब से मुलाकात हुई है, तो एसपी साहब ने हमारे वो जो कल की रिपोर्ट थी उसको देखे हैं और शायद संबंधित थाना को बताए हैं कि काफ़ी गहरी चोट है, मामला गंभीर है और आरोपियों को गिरफ्तार करो तत्काल। मनकहरी में पानी बहाने से मना करने पर एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोगों पर प्राणघातक हमला हुआ है, जिसकी फरियाद लेकर पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। रीवा जिला के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मनकहरी निवासी आरोपी लाला आनंद समेत अन्य साथियों द्वारा लाठी डंडा समेत अन्य हथियार से पीड़ित देवेंद्र तिवारी, दिलीप तिवारी समेत परिवार के अन्य लोगों के ऊपर पानी बहाने के विवाद को लेकर प्राणघातक हमला किया गया। लगभग आधा दर्जन की संख्या में घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा केस को काउंटर कर आरोपियों का बचाव किया गया है, जिसके चलते पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई। ये जानकारी रीवा 24 को ज्ञापनकर्ताओं ने दी। 22 तारीख को कितने लोगों ने मिल के मारा? 6 लोगों ने। क्या नाम है आरोपियों का? आरोपियों का ज्ञानचंद, राजेश, अवधेश और राजेश, राकेश, रत्नेश, मुकेश। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई है? 4 लोगों के साथ। किस चीज से हमला किया गया? देवेंद्र से। किस हथियार से आपके ऊपर हमला हुआ? हमारे ऊपर राड से और फावड़ा
पिताजी को मार रहे थे 22 तारीख को। मैं नहाने जा रहा था महारानी नहवाने के लिए। मैं देखा, मैं तभी दौड़ के मैं गया तो उनको मार रहे थे। मैं बचाव उन्हें दौड़ा तो मेरे साथ भी मारपीट करने लग गए और मैं फिर मेरे को जब भी मारने लगे तो मैं घर के अंदर भाग गया तो मेरे घर के अंदर भी घुस के मारे और कढ़ेल के बाहर ले आए और मेरे पिताजी को भी बाहर कढ़ेल के लाए और वहीं दरवाजे के सामने मारे हैं मेरे को, मेरे पिताजी को। इसके बाद मेरे घर की औरतें छोटे भाई देवेंद्र को फ़ोन किया, वो दौड़ के आया तो उसको भी मारे हैं और मेरी मम्मी बचाने गई तो उसके भी हाथ में मार दिए, अंगूठा फ्रैक्चर हो गया है। और ये घर के अंदर वजह क्या है मारपीट की, क्या वजह है? सर मेरे आंगन में पानी बहा रहे थे, वो बहुत 24 घंटे चालू कर देते हैं। मेरे आंगन में गीला कीचड़ होता है जिसमें मेरी माँ एक बार गिर चुकी है और हाथ टूट गया है गिरने से, लेकिन वो बार बार बारी मेरा पगड़ा नहीं बनाने देते हैं और वहीं से बारी अंदर से मेरे पानी निकालते हैं पूरा। पूर्व में भी विवाद था? पूर्व में विवाद हुआ था? पूर्व में विवाद हुआ था 3-4 साल पहले सर। उसकी शिकायत कैसे थाने में? जी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आपने सगरा थाने में शिकायत की है तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस कार्रवाई सर जाके देख लिए हैं कि घटना हुई है, लेकिन अभी तक आरोपी तक अभी गिरफ्तार नहीं हुए। कितने नामजद आरोपी हैं? 6 नाम बता दीजिए आरोपियों का। सर ज्ञानचंद, राजेश तिवारी, अवधेश तिवारी, राकेश तिवारी उर्फ लाला, रत्नेश उर्फ शुक्रू और मुकेश। ये कहाँ के सभी रहने वाले हैं? जी बताइए क्या घटनाक्रम था? सर 22 तारीख को जो घटना हमारे घर में हमारे बड़े पापा के लोगों ने करी, इसकी सूचना हमारा लड़का जो गवाह भी है शिवम तिवारी फोन से हमको दिया। हम कटनी में जॉब करते हैं, वहाँ से हम आए 1 बजे घर पहुँचे। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो मुकेश तिवारी अपने इधर से फरसा लेके आया और वहीं टहल रहा था। हमने बोला क्यों हमारे पिताजी को तुमने मारा है? तो बोलता है माता जो हमसे झगड़ा करोगे लपट लो, और उसने हमारे गेट में फरसे से हमला किया जिसके 2 गवाह हैं। हमने थानेदार साहब जब आए दोबारा आधा 1 घंटा हमने बोला भी कि साहब ये फरसा से हमला किया, लेकिन वो गए और कोई औजार वहाँ से नहीं वो किया और उसको गिरफ्तार भी नहीं किए, जिसकी मैं आज जो है तो एसपी साहब को मौखिक और लिखित दोनों से शिकायत करके उचित कार्रवाई चाहता हूँ ताकि ये घटना 302 में कन्वर्ट ना हो। नहीं तो सर ये 302 में कन्वर्ट हो सकती है या उधर से या हमारे तरफ से। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि घाव किसी का छोटा नहीं होता। और अब मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ग्रीन रॉयल प्रीमियम टी, एक कप अपनों के साथ अब आपके शहर में भी उपलब्ध। For trade inquiry, visit www.greenroyaltea.com. एलपीजी गैस से लदा ट्रक सोहागी पहाड़ में हुआ दुर्घटनाग्रस्त, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मंगलवार को एलपीजी गैस से भरा ट्रक सोहागी पहाड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके चलते आग की लपटें देखी गईं। हो सकता था बहुत बड़ा हादसा हो, परंतु ऊपर वाले की कृपा से किसी भी प्रकार से कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस विभाग ने मौके पर पहुंचकर रोड डाइवर्ट कर स्थिति पर काबू पाने में हर संभव प्रयास किए। एसडीओपी त्योथर समेत स्थानीय पुलिस की सराहनीय भूमिका रही। रीवा कलेक्टर के प्रयास से जेपी और अल्ट्राट्रैक के फायर ब्रिगेड आए, जिनसे आग पर काबू पाया गया। रीवा 24 ने एसपी रीवा से बात की तो उन्होंने एसडीओपी त्योथर की तारीफ की और कहा उनकी सक्रिय भूमिका उक्त मामले में देखी गई। हाँ, ये सूचना करीब 6 बजे करीब आई थी मेरे पास। एसडीओपी त्योथर द्वारा बताया गया था कि सुहागी में पहाड़ी साइड में एक गैस से भरा सिलेंडर से भरा हुआ उसमें आग लगी है, गंभीर आग लगी हुई है। और प्राथमिक सूचना ये मिली थी कि उसमें किसी ड्राइवर की डेथ भी हो गई है, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि इसमें किसी की डेथ नहीं हुई, सबने अपनी जान बचा ली। लेकिन घटना गंभीर थी। एसडीओपी त्योथर तत्काल सक्रिय हुए और उन्होंने दोनों तरफ लगभग आधा किलोमीटर पहले ही सारी गाड़ियाँ रुकवा दी। जो यात्री वाहन थे उनको जो है गढ़ के रास्ते निकलवाया। साथ ही साथ जो है उन्होंने बुझवाने के लिए टैंकर बुलवाए, लेकिन टैंकर सफिशिएंट नहीं थे। फिर जेपी से कार्बन वाले फायर ब्रिगेड के टैंकर भेजे गए तो रात को करीब 12:06 पे जाकर आग बुझ पाई। और पूरी घटना में एसडीओपी त्योथर ने वास्तव में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई और उनकी पूरी टीम ने, जिसमें गढ़ थाना भी शामिल था, इन सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया।
और किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी जनता के पक्ष से नहीं है, दिन में नुकसान है। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। जिला पंचायत सीईओ ने लापरवाही बरतने वालों पर की कार्यवाही। सिविल लाइन पुलिस की मेहनत से 24 घंटे के अंदर दस्तयाब हुआ गुमशुदा। सिटी कोतवाली पुलिस ने नए तरीके से बेच रहे फोरेक्स तस्कर को किया गिरफ्तार। और वाहन चोर गिरोह चढ़ा रीवा पुलिस के हत्थे 15 वाहनों की मिली जानकारी, 3 आरोपी गिरफ्तार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।